ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। इससे पहले कि हम शुरू करें तो बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको ये सब हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करवाने हों तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं। ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह बात निम्न उदाहरणों से स्पष्ट होती है। संस्कृति क्या होती है? जो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना पनपी, उसमें संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, संस्कृति क्या होती है? लोकल लेवल पे जब हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसा हमारा वहाँ पर रहन सहन है, संगीत हम कैसा वहाँ पर जो है वो गाने जो है हमारे लोकल लेवल पे कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एक संस्कृति का पार्ट है। जैसे भाषा, पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में भाषा ने मुख्य भूमिका अदा की। जो पोलैंड देश था, वहाँ पर जो एक राष्ट्र की जो भावना लोगों में जागृत हुई, उसमें भाषा ने कैसे अपना योगदान दिया। पोलैंड के रूस के कब्जे वाले हिस्से में पोलिश भाषा बोलने पर पाबंदी थी। जो पोलैंड था उस पर रूस का कब्जा था, तो रूसी क्या बोलते थे उनको कि आप जो पोलैंड की भाषा है ना, पोलिश, उसको जो है आप प्रयोग नहीं करोगे। मतलब उनको अपनी ही जो है देश की भाषा बोलने पर उनको पाबंदी थी। जब पादरियों ने रूसी भाषा बोलने से मना कर दिया तो उन्हें सज़ा दी गई। जो पोलैंड के पादरी थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी भाषा, जो हमारी भाषा है पोलिश, हम वो बोलेंगे, ना कि हम रूसी भाषा। तो उन्हें क्या था कि उन्हें सज़ा दी जाती थी इस बात पे। इस तरह पोलिश भाषा रूसी साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो हुआ क्या, जब वो उन्हें रूसी जो है वो पोलिश भाषा बोलने से मना करते थे तो वो उन्हें सज़ा देते, तो क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने धीरे धीरे उसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे जो है वो राष्ट्रवाद के संघर्ष के रूप में जो है वो भाषा उभर कर सामने आई। नेक्स्ट है लोक संस्कृति। जर्मन दार्शनिक योहन्ना गॉटफ्रीड हर्डर का दावा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। जो जर्मन दार्शनिक थे योहा गॉटफ्रीड हर्डर, वो क्या कहते थे कि जो सच्ची जो जर्मन संस्कृति है वो कहाँ है, वो तो आम लोगों में निहित है, क्योंकि आम लोग ही तो हैं कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। उसने लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रसारित किया। उन्होंने कैसे जो है उस चीज़ को सामने लेके आए, वो लोक संगीत, जो लोग थे वहाँ के जर्मनी के, जब उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी तो उन्होंने ऐसे ऐसे गीत और ऐसे ऐसे जो है वो गाने शुरू किए जिनमें देशभक्ति की भावना जो बहुत झलकती थी। लोग उनके गानों को सुनते थे और मोटिवेट होते थे, प्रेरित होते थे कि हमें अब अपने राष्ट्र को जो है आज़ाद कराना है, हमें अपने जो राष्ट्र को जो टुकड़ों में बटा हुआ है उसको एक करना है। तो जो लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं वही जो है वो सच्ची संस्कृति का आईना होते हैं। अगला है संगीत। संगीत ने कैसे जो है अपनी भूमिका निभाई। पोलैंड के एक नागरिक कैरोल कुपुर्स्की ने राष्ट्रीय संघर्ष में अपने ओपेरा और संगीत का गुणगान किया। ओपेरा क्या होता है? ओपेरा एक ऐसा म्यूज़िक है जिसमें गाने के साथ साथ नाटक किया जाता है। मतलब नाटक के साथ जो है लोग अपनी जो है अपने मन की बात को सामने लेके आते हैं। तो जो कैरोल कुपुर्स्की थे, उसने जो राष्ट्रीय संघर्ष में जो है ओपेरा और संगीत का गुणगान किया और पोलोनेस और माजुरिका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। जो वहाँ के लोक नृत्य थे, जो पोलैंड के पोलोनेस और माजुरिका, उसने जो है लोक नृत्यों को क्या किया, राष्ट्रीय प्रतीकों में कैसे बदल दिया कि वो ऐसे ऐसे गाने गाते थे देशभक्ति के, जिससे सुनकर लोग प्रेरित होते थे, उनमें जो है राष्ट्रीय भावना
जागृत होने लगी थी। लोग जो है संघर्ष करने के लिए तैयार थे किसी भी कीमत पर। तो इस तरीके से जो लोकल लेवल पे जो हमारी संस्कृति होती है उसने जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है उसकी हम आपको देते रहें। थैंक यू।